तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो 19 सेट थे भाई, 19 सेट यहाँ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। तो इसका सिस्टम में नोटिफिकेशन में रहता है वेल टोटल 90 सेट के बंदे, जिसमें राइटिया सेट के मेंबर से प्लस डेमोनी सेट भी है, और सब हमला करने के लिए यहाँ पे आगे आ चुके हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि यहाँ पे लड़ाई से यहाँ पे दूर रहो, चोरी चुपके से निकल जाओ। अगर आपने ऐसा किया आपको कोई कमाल का एक आइटम मिलेगा। सेकंड नहीं भाई, आगे जाने का, दुश्मनों को मारने का, अपने सेट की प्रोटेक्शन करने का, और जिसके बदले आपको यहाँ पे स्पेल का मैनुअल यानी बुक मिलेगा जिसमें स्पेल यहाँ पे कमाल कराएगा। तो ऑफकोर्स ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज करता है। और जो वाई युवान नाम का जो बंदा है था वर्ल्ड स्टेज वाला, वो उसके साथ ना फेक रियलिटी में जाके फाइट करता है और 3 सेकंड के अंदर यहाँ पे जीत जाता है। उसके बाद से यहाँ पे बेसिकली जो बात है ना सेट में भी फैल जाती है। यहाँ पे 19 सेट के बंदे हमला करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। सारे के सारे जो एल्डर्स वगैरह थे, जो भी मेंबर्स यहाँ पे जिनको बात मिलती है ना, वो सब के सब यहाँ पे हिले पड़े, कहते भाई यहाँ के सिक्योरिटी बढ़ा दो, वहाँ का जो प्रोटेक्शन एरिया भाई उसका पावर इंक्रीज कर दो, वहाँ पे बॉडीगार्ड तैनात कर दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। लेकिन जो मोटल लीडर है ना भाई, लीडर एकदम एटीट्यूड में आराम से बटा रिलैक्स, उसको तो कोई टेंशन यहाँ पे हो ही नहीं रहा। तो सब लोग यहाँ पे कहते भी कह रहे यार, अरे यार टेंशन करो आप तो लीडर भाई, हमला हो रहा है 19 सेट का, हम सामना नहीं कर पाएंगे, हमारा तो तक दिन दिन धा हो जाएगा। वो कहता है शांत हो जाओ, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है यार, सब कुछ यहाँ पे अरेंज पहले से है। जो सुनते वो लोग कहते भाई अरेंज है, क्या अरेंज है भाई, कुछ भी यहाँ पे अरेंज नहीं भाई। देखो कम से कम है ना, हमें भाई शायद हम अपनी जान यहाँ पे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन भाई एक काम कर सकते हैं, उनके साथ जाकर मुकाबला करेंगे, टाइम बाय करेंगे और अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं ना उनको सेफली बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जो सुनते लीडर बोलते हैं अरे यार उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब काम हो जाएगा। वो कहते भाई ऐसे एक सेकंड, तो कहीं स्लेइंग एल्डर के बारे में तो बात नहीं करा कि स्लेइंग एल्डर हमें यहाँ पे बचा लेगा। वो कहता है यस 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 यू आर राइट ब्रोस, हाँ मैं स्लेइंग एल्डर के बारे में बात कर रहा हूँ, वो सब कुछ यहाँ पे संभाल लेंगे। अरे उन्होंने खुद मुझसे यहाँ पे कहा है। वो कहते हैं बाकी एल्डर्स यार, लेकिन आई नो स्लेइंग एल्डर बड़े कमाल के, लेकिन उनका पावर उतना भी ज़्यादा नहीं है कि अकेले 19 सेट के साथ यहाँ पे सामना कर ले। तो यार डर तो लग रहा है। जो सुनते लीडर बोलता है फालतू में डर, यहाँ पहले देखो जब जब उन्होंने कहा भाई मैं संभाल लूंगा, मैं मुकाबला कर लूंगा, मैं बैंड बजा दूंगा, तब तब उन्होंने यहाँ पे किया है। और इस बार भी उन्होंने भाई 100% कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझे कहा, यानी इस बार भी वो पक्का यहाँ पे बवाल मचा देंगे। पहला ये रीज़न हो गया। और सेकंड दूसरा रीज़न ये है कि भाई टोटल एक नहीं बल्कि 19 सेट यहाँ पे हमला करे, तो 19 सेट भले ही आपस में हाथ मिला के हमला करे, लेकिन अंदर ही अंदर भाई उनका ये भी है कि भाई हमारे ऊपर कोई धोखेधारी ना करते, कोई हमें यहाँ पे धोखा न दे। तो उनके अंदर भी भाई यहाँ पे कोई आपस में भरोसा नहीं है। तो इसी का फायदा भी हमारे स्लेइंग एल्डर उठा के उनके यहाँ पे बैंड बजा देंगे। इन शॉर्ट टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बैठे रहो, स्लेइंग एल्डर यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे। तो बाकी सारे बंदे भी यहाँ पे खुश हो जाते हैं और सबके सब यहाँ पे शुआन की तारीफ करते हैं, वही हैन के मास्टर का, और कहती है शुआन तो उसी गेट हो भाई, तुमने इतने कमाल के शुआन को पाला पोसा, उसको ट्रेनिंग दी, उसको कमाल का बनाया, तुम्हारी जय हो। और ये जब जब ये ऐसा एक्सप्रेशन इसका निकलता है ना शुआन का, यार बड़ी कमाल की लगती है। उसके बाद सीन होता है हैन की ओर, जो कि आराम से अपने केव के बाहर निकल जाता है और कहता है अरे यार इतना दिल कल्टीवेशन करते करते थोड़ा सा गर्दन दुख गया, कोई बात नहीं, दुश्मनों को मारने का टाइम आ गया। उतने में जो चिकन यहाँ पे थी ना आ जाती है और लिटरली अपना बोरिया भी इस तरह बांध के आई थी और कहती है मास्टर भाई हमारे ऊपर हमला होने वाला है, मैंने ऐसा सुना, मुझे महसूस हो रहा है, मैंने अपना सामान यहाँ पे पैक कर लिया, जल्दी से आप भी पैक कर लो, हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। हैंड भी हिल है, अरे यार मैंने इसको यही सिखाया कि जब जब मुसीबत यहाँ पे आने का भागने का, यानी इसने कुछ ज़्यादा यहाँ पे सीख के रखा है। कहता है डोंट वरी टेंशन, मतलब आया है मुसीबत लेकिन उतनी बड़ी मुसीबत नहीं है, और सबका सब है मेरे सामने ना कुत्ते और चिकन जैसे जिनको भाई यूं में मसल दूंगा, तो यहीं पे रुक। और इतना बोलते बड़े तेजी के स्पीड से वहाँ पे निकल जाता है। ये सोचता है एक सेकंड क्या मास्टर ने अभी मुझे इनडायरेक्टली गाली दिया कि यहाँ पे चिकन और साथ में कुत्ते जैसे, नहीं कुत्ते तो बेकार होते हैं, चिकन भाई मैं उतने भी बेकार नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष 19 सेट की ओर, जो कि बेसिकली यहाँ पे बॉर्डर पे आ चुके थे, वो आते कहते भाई प्योर सेट नहीं बचेगा, भाई तमतना दिन दा खत्म कर देंगे ऐसा वैसा। वाइड स्टेज का जो बंदा था उसकी ओर देखते वाकई में ये बंदा वाइड स्टेज का भाई महसूस तो यहाँ पे हो रहा है। तो ये इनके रहते बारे में आज के आज यहाँ पे फाइट खत्म हो जाएगा, तो आज रात को भाई पार्टी करेंगे भाई, दिल गार्डन गार्डन होके रह जाएगा। और तभी बेसिकली इनको महसूस होता है कोई बंदा इनकी ओर यहाँ पे आ रहा है, जो क्यों लोग थे ना, वो कहता भी कि देखो देखो कोई आ रहा है, आपको महसूस हुआ क्या? वो कहता है यार मेरा डिवाइन सेंस भी है और मेरा डिवाइन सेंस तेज से स्ट्रॉन्ग है, मुझे यहाँ पे सबका सब महसूस हो रहा है। और जैसे यहाँ पे महसूस करता है तो उसको बेसिकली हैन यहाँ पे महसूस होता है, हैन की पावर महसूस होती है जो कि फाउंडर एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के नोवेल लेवल पे, हाँ दूसरों की तरह ही दिखता है, ओरिजिनल पावर यहाँ पे वाइड स्टेज पे जा चुका है। हाँ तो जैसे महसूस होता है ना, तो पावर लगता है कि कम है, लेकिन तभी उसके ऊपर जो भी उसने भाई आर्टिफैक्ट वगैरह पहन के रखे, सिर पे, कंधे पे, पैर पे, जूते और सबका सब हमें मालूम है कमाल कमाल के आइटम है। तो ये महसूस हो जाता है उसको, तो वो हिल जाते कि अरे बाप रे इसके पास इतने कमाल कमाल के इतने बड़े बड़े आइटम कैसे ऐसे ऐसे कैसे आ सकता है। मेरे पास बस एक ही आइटम है जो कि मैंने मर्द हंस के पूरी मेहनत की थी, बहुत ही मेरा लक अच्छा था, तब जाकर मुझे मिला था, और इस लौंडे के पास आइटम भरा पड़ा, यानी इसने पक्का अपना पावर छुपाया है, ये बंदा बड़ा
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो सकता है। वो जो बंदा यहाँ पे था ना किंग लोंग, वो तो खुश है और कहते हैं अरे यार लगता है प्योर सेट बड़ा बेकार बड़ा नल्ला है, एक कमज़ोर से बंदे को यहाँ पे मरने के लिए उन्होंने भेजा है। लेकिन सामने से इसकी फटी पड़ी थी वाइट स्टेज वाले का। वो कहते हैं क्या वाकई में ये बंदा उनका इंसेक्टर, भाई ये पक्का उनका इंसेक्टर ही होगा ना। जो सुनते यहाँ पे किंग लोंग कहते हैं ना, जो सुनते किंग लोग कहते हैं ना जी ना यार मैं जानता हूँ भाई इंसेक्टर ये नहीं है, भाई इंसेक्टर को पहचानता हूँ, ये कोई ऐसा वैसा कोई नॉर्मल से यहाँ पे बंदा वगैरह होगा जिसको यहाँ पे पीस बनाने के लिए नहीं, शांति से आओ बातचीत यहाँ पे करो और बिना झगड़ा के यहाँ पे मामला सॉल्व करो। उसके लिए यहाँ पे भेजा गया होगा यार, इसके साथ बातचीत करने की अभी कोई जरूरत नहीं, बैंड बजा दो। मनी मन यहाँ पे सोचते यार ऐसे कैसे बैंड बजा दूँ, ये बंदा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो है और तभी इसके पास आइटम होंगे, हो सकता है जो सेक्टर वाले नाम बातचीत करने के लिए इसको भेजे हैं और जो भी आइटम वगैरह उनके साथ होगा ना कीमती वो सब का सब इसके यहाँ पे दे दिया गया है। सामने से किंग लोंग कहता है ओके भाई मतलब तुम्हारी सेट इतनी बेकार हो चुकी है, बस एक बंदे को यहाँ पे भेजा है। सामने से ये कहता भाई मैं एक ही बंदा ना तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और तेरा नाम यहाँ पे किंग लोग है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है वाइफ फैमिली के साथ मिलकर सबको भड़का के हमारे खिलाफ यहाँ पे लाके। और ये सुनते ना भाई इसकी फट के हाथ में आ जाती है किंग लोग का। मनी मन सोचता भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, ये बात यहाँ पे सीक्रेट है, यहाँ तक कि जिनको मैं बुद्धू बना रहा हूँ उनको भी नहीं मालूम, लेकिन इसको मालूम चल गया किसने मेरा बात यहाँ पे लीक किया। यार कोई लीक करने वाला भी नहीं है, यानी ये बंदा तो बाकियों से एकदम अलग है। इसलिए वाई युआन से कहते देख भाई ये बंदा मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो ऐसे बंदे को बेसिकली समझो ना भाई ज़्यादा बातचीत मत करो, रास्ते से हटा दो, उसी में हमारी यहाँ पे भलाई होने वाली है। जो सुनते ना ये सामने से कहता भाई नहीं ऐसा करना भी इतना आसान नहीं है जितना आसान तू यहाँ पे कह रहा है। देख भाई ये बंदा सबसे पहली बात है ना एटीट्यूड में आया, दम बिंदास है, डर वर बिल्कुल नहीं रहा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इसने कमाल के आर्टिफैक्ट यहाँ पे पहन के रखे। एक आर्टिफैक्ट मैंने भी यहाँ पे लगा के रखा और उसको देख के ये बिल्कुल भी यहाँ पे डर नहीं रहा। इससे ये साबित होता है इसका जो पावर है ना वो एटलीस्ट भाई हमसे तो यहाँ पे कम बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। किंग लोंग को यहाँ पे याद आता है ये पक्का भाई इनका स्लेइंग एल्डर होगा, जैसे कि स्लेइंग एल्डर के बारे में मैंने सुना है। और जो एल्डर है ना वो अब तक का पूरा सेट का सबसे यंगेस्ट एल्डर है, उससे यंग एल्डर आज तक यहाँ पे कोई हुआ नहीं है, जिसकी उम्र है ना 307 से यहाँ पे एकदम कम ही है। और ये बातें ना ये धीरे धीरे बता भी रहता है उसको वाट स्टेज वाले को। तो वाट स्टेज वाला जैसे यहाँ पे सुनता ना सुनते मनी मन वो भी सोचता है एक बंदा जो कि 300 साल का भी नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका पावर यहाँ पे सॉल्व फॉर्मेशन पे होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे हो ही नहीं सकता। और इसने जो आर्टिफैक्ट पहना ना जिस चक्कर में इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड है, जो मैंने प्रेशर यहाँ पर रिलीज़ किया ना उस प्रेशर से भी इसको तकलीफ उसी चक्कर में ना हुआ होगा, यानी लगभग मेरे बराबर का तो पावर नहीं है सॉल्व फॉर्मेशन का, तो इसको मैं हरा सकता हूँ। तो उससे कहता देख भाई सुन मुझे तेरे साथ यहाँ पे फाइट करना है। और जैसे इतना बोलता है हैन इसके पास आता है और आते यहाँ पे सीधा भाई अटैक वगैरह कर भी देता है। जो देख तेरे आसपास के बंदे हिल जाते करे बाप रे ये लौंडा कितना तेज है, और इसका दिमाग खराब हुआ युवान के साले भाई इसके पास थोड़ा भाई क्या रहते हैं भाई इज्जत वगैरह करा है भाई, कोई अपोनेंट भले क्यों ना तुम्हारे यहाँ पे दुश्मन है पहले उसकी बात यहाँ पे पूरी होने देने का फिर जाके अटैक करने का। ये तो बिना बात सुने भाई साले ने अटैक मेरे ऊपर यहाँ पे करना चालू कर दिया मम्मी रे। और यहाँ पे अपना कोई अल्टीमेट सील अटैक करता है, जो अटैक है वार्ड स्टेज पे आने के बाद इसने यहाँ पे सीखा सकती है तुम जैसे बंदों पे करोगे बंदे का जो एसेंस यहाँ पे ना सॉल एसेंस उसकी यहाँ पे बर्बादी होगी, उसकी बन बचेगी एंड देन धीरे धीरे उस बंदे की पूरी बॉडी यहाँ पे खत्म होगी। और अटैक यहाँ पे कर देता है और जैसे अटैक करता है वो सामने जो था ना भाई किंग लोंग वो भी हिल रहे थे, कह रहे मम्मी रे आपका तो यहाँ पे बैंड बज गया। सामने सहन का था इसका भी बैंड बज गया और तेरा भी अब यहाँ पे बैंड बजने वाला है। उसकी और भी अटैक यहाँ पे कर देता है और उसके साथ यहाँ पे जान निकाल लेता है। और इस पे जो अटैक किया था ना वो थोड़ा अलग था, एक तलवार उसकी बॉडी में घुसेड़ दिया जिससे पहले उसका जो कल्टीवेशन बेस बर्बाद होगा, उसके जो आत्मा है आत्मा की बैंड बजेगी और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ये सभी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे वो दोनों थे भाई, वो दोनों को यहाँ पे मार डालता है और मारने के बाद यहाँ पे मार डालता है और क्या तो जैसे आसपास जो बाकी 19 सेट के बंदे थे ना उनकी फटने लग जाती है। एक बंदा अपने सेट के लीडर से कहता है भाई तो लीडर जी क्या करे भाई आक्रमण बोल दे क्या, सामने से इसके ऊपर आक्रमण ये बोल देता है। जिस बंदे ने कहा था कि साले भाई तो गधा है भाई तू उसके ऊपर आक्रमण बोलेगा और तेरा आक्रमण और मंड दोनों का दोनों यहाँ पे अलग कर देगा, साले तेरी माँ का हम लोग यहाँ पे हमला करने थोड़ी ना आए, हम लोग सपोर्ट करने आए। हम कहते जेड पी और सेट की जय हो, सॉरी का नाम थोड़ा सा पगला गए थे, रात की थोड़ी ज़्यादा चढ़ गई थी इससे गलती से यहाँ पे आ गए, बाय एंजॉय। और इतना बोलते वो लोग निकल जाते हैं और ये आराम से दोनों के डेड बॉडी उठाया था और मनी मन सोचता है चलो भाई ठीक है, मैं भी उनके साथ फाइट करने का मन नहीं था भाई, मालूम है 19 सेट को जो बंदे में सबको हरा सकता था लेकिन सबको मारता, सबकी डेड बॉडी यहाँ पे फैली जाती है, उनके डेड बॉडी ठिकाने लगाना, अरे बहुत ही समझो ना कितना टाइम का यहाँ पे हो जाता। लेकिन अच्छा वो डर के मारे निकल गए और चलो इन दो की डेड बॉडी को क्या करना समझ आ गया। हम उसमें जो किंग लोगों का डेड बॉडी था ना वो जाता है सेट को देता है, कहता है कैसे लीडर इसको संभालो, बाय लीडर
बंदा कहता है अरे अबे रुक, क्या खत्म इतना जल्दी, अबे पहले बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है। और दूसरा जो यहाँ पे वॉर स्टेज का जो बंदा था वो वाई युआन, उसकी बॉडी को लेके कहीं और आ जाता है। और आते ही इसके पास, अगर आपको याद होगा, जो लीडर यहाँ पे था रेनकोर सेट का, जिसका नाम, उसका नाम क्या था भाई, हाँ मुझे नाम यहाँ पे याद नहीं आ रहा, उसको यहाँ पे बुलाता, उसकी आत्मा को बुलाता, उसकी आत्मा इसने पकड़ के रखा था, आत्मा बुलाता है। जैसे आत्मा सामने आता ना, उसकी फट जाती है, कहता है स्लेइंग एल्डर जी, अरे मम्मी रे माफ कर दो भाई, क्या मेरी आत्मा भी खत्म कर दोगे? वो कहता है ना, मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तू वापस यहाँ पे रीबॉर्न होना चाहता है, वापस से जिंदा होना चाहता है क्या? जो सुनते ना उसको यकीन नहीं होता, एक सेकंड आपने क्या यहाँ पे रिबॉर्न बोला? और अचानक से जैसे इतना लाइन सुनता ना वो आत्मा, उसका जो फेवरेटी लेवल है ना यहाँ पे 3 स्टार हो जाता है। ये भी नोटिस करता, वाह ये ऑफर सुनते इसका फेवरेटी लेवल यहाँ पे बढ़ गया, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तो भरोसा यहाँ पे कर सकता हूँ। वो अभी सामने से देखा, मतलब आपने वाकई में मतलब कहा कि मैं जिंदा हो सकता हूँ, आपके पास कोई रास्ता है क्या? ये कहता हाँ मेरे पास एक रास्ता है, तू तेरा बॉडी यहाँ पे खत्म हो चुका, लेकिन तेरी आत्मा अभी सही सलामत है, और मेरे पास एक बॉडी है जिसका सॉल एसेंस यानी जिसकी आत्मा मैंने खत्म कर दिया, लेकिन बॉडी में अभी भी जाने चाहे तो कोई भी आत्मा घुस के ना वो वापस से जिंदा हो सकता है। तो इसकी आत्मा मतलब जैसे तू इसके अंदर घुसेगा ना तो वापस से यहाँ पे रिबॉर्न हो जाएगा इसकी बॉडी में। जो सुनते ना वो खुश और कहते हैं या बल्ले बल्ले में यही तो चलता, तुझसे ग्रेट हो भाई, आप ग्रेट हो, आप महान हो, बड़े कमाल के भाई, आपने मुझे इतना बढ़िया ऑफर दिया और मैं जिंदगी भर ना आपका गुलाम बनने को यहाँ पे तैयार हूँ। अब जो बोलोगे वो करूँगा, अब जहाँ जाओगे कर मतलब वहाँ आऊँगा, अब जो मतलब मेरी मानना भी चाहोगे तो आप मेरी यहाँ पे मार सकते हो, और बदले में एक बार जैसे मैं रिबॉर्न हो जाऊँगा, जो रेनको सेट है ना उनके साथ अपना जो भी कनेक्शन है पूरा का पूरा कनेक्शन में खत्म कर दूंगा। जो सुनते हैं ना है नहीं कहते, हाँ यार एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, तेरा रेनकोट सेट भाई कब का बर्बाद हो गया, हमने पूरा का पूरा रेनकोट सेट ही खत्म कर दिया, अब इस नाम का कोई सेट इस दुनिया में ही नहीं। जो सुनते लीडर साधु में क्या मतलब मैं मरा क्या कि भाई मेरे सेट को यहाँ पे बर्बाद कर दिया है ना। उसका एक्सप्रेशन देखते ही वो समझ जाते कि भाई ये बंदे के ऊपर मैं आधा भरोसा कर सकता हूँ और आधा भरोसा नहीं कर सकता। सामने से कहता है कि देख भाई एक सेट यहाँ पे था 9 ड्रैगन सेट जो कि डेमोनिक सेट है, उस सेट का जो वॉल सेट है ना, हाँ ये बेसिकली वही है, वाई युआन इसका यहाँ पे नाम है, और ये वार्ड स्टेज का बंद है तो ज़्यादा यहाँ पे बकवास हो जाता है, यहाँ पे ओवर एक्टिंग मत कर, सीधे भाई तुझे बॉडी इसका चाहिए आई नो, तो जाके इसका बॉडी में घुस जा और बना ले। और जैसे सुनता क्या क्या इस बंदे का बॉडी वार्ड स्टेज का है, यानी भाई अगर इसके बॉडी में घुसा तो यानी मेरे पास वार्ड स्टेज का पावर आएगा, यानी मर के वापस जिंदा होने पर मेरा तो फायदा होने वाला है, बल्ले बल्ले बल्ले। इसलिए कहता है भाई या मैं आपको ज़िंदगी भर कुत्ता बन के चाटने को आपको तैयार हूँ, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ये भी कहता हाँ उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, देख भाई मेरे पास भी ऐसा कोई रास्ता वास्ता नहीं है, देख यार मैं चाहे तो तुझे ये बॉडी नहीं दे सकता था, इस बॉडी की मैं खुद से मतलब खत्म भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या ना इसका जो सेट है थोड़ी सी बड़ी सेट है, मुझे डर नहीं लगता, मैं चाहे तो सेट के यहाँ पे उनका भी बर्बाद कर दूँ, लेकिन जैसे माम चाहे कि अब उनके सेट के बंदे को मैंने मारा वो परेशान करने के लिए यहाँ पे आएंगे, उनके साथ लड़ने के चक्कर में यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और मेरे पास उतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मैं चुपचाप कल्टिवेशन करना चाहता हूँ। इसलिए समझ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ गए ना? वो कहता है यार समझ गया, आप ये चाहते हैं मैं इसकी बॉडी में घुसूँ, इसकी जगह लेके इसके सेट में जाके रहूँ ताकि उनको लगे कि हाँ भाई उनका बंदा कभी मरा ही नहीं। ये कहता हाँ ये बात उन्हें ठीक बोला, लेकिन मुझे तेरे ऊपर उतना भी भरोसा नहीं है। जैसे एक सील है जैसे यहाँ पे 6 पाथ सील कहा जाता है, इस सील की एक खासियत है तुम किसी भी बंदों के यहाँ पे टारगेट बना के उसके ऊपर सील लगा दो और वो सील कभी भी यहाँ पे रिमूव नहीं हो सकता, जिसके बाद वो बंदा कहाँ जाएगा क्या करेगा वो सब तुम यहाँ पे देख सकते हो। कहीं भी जाएगा तुम उसको लोकेट करके उसके एरिया में पहुँच भी सकते हो, और चाहे तो यहाँ पे रुके रुके ना उसको ऐसा कंट्रोल करके उसकी जान भी एक ही अटैक में निकाल भी सकते हो। तो उससे कहते हैं कि हाँ भी ये सील बेसिकली मैंने लगा दिया है जिसके बाद से तुम इससे बच के जा नहीं सकते, तूने धोखा देने की यहाँ पे कोशिश किया ना तो मैं खड़े खड़े यहीं पे खड़े खड़े तेरी जान निकाल लूँगा। वो कहते हैं ना महाराज मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे धोखा वो करा दूंगा। तो ये भी कहते हैं गुड गुड, तो जो बॉडी में घुसने का जो अपना प्रोसेस है ना यहाँ पे चालू कर दे, तो बॉडी में जाना चालू करता है और जाते जाते यहाँ पे लगभग 7 दिन गुजर जाते और 7 दिन जैसे गुजरता है जो फेवरेटी लेवल उसका था ना और यहाँ पे ना 5 स्टार हो जाता है। तो ये समझ जाता है पक्का भाई 5 स्टार हो गया है, इसका मतलब भाई काम यहाँ पे पूरा हो गया। हाँ तो काम यहाँ पे पूरा हो जाता है और कहता है वेल हाँ तो इसकी बॉडी में घुस गया, ठीक ही लग रहा है, नॉट बैड। फिर जो था ना लीडर वो सामने से इससे पूछते कि यार मुझे आपका जो टाइटल मेन भाई आपका टाइटल यहाँ पे क्या आपको ऐसे वैसे बंदे तो लगते नहीं है, कोई अलग ही बंदे लगते हो, तो आपका जो मेन टाइटल है भाई वो मुझे यहाँ पे बता दो कि भाई स्लेइंग एल्डर बोल बोल के मुझे भी अच्छा यहाँ पे नहीं लगता। तो ये कहता अच्छा मेरा टाइटल भाई तू मुझे यहाँ पे रीइंकार्नेशन बुला सकता है। मनी मन सोचता भाई ये रीइंकार्नेशन मैंने मानों से पढ़े थे जो एकदम अलग गजब लेवल का बंदे ना भाई वो लोग ये टाइटल यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैं उतना भी गजब लेवल का नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो मेरा मेन कल्टिवेशन रूट है जैसे यहाँ पे सिस कल्टिवेशन रीइंकार्नेशन रूट कहा जाता है, हाँ तो मैं उस हिसाब से कह सकता हूँ खुद को रीइंकार्नेशन। और साथ ही भाई मेरा तो रीइंकार्नेशन हुआ भाई पृथ्वी तो यहाँ पर, यानी मैं तो खुद को बोल ही सकता हूँ। और जैसे वो लीडर सुनता है रीइंकार्नेशन हिल जाता है कि अरे बाप एकदम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदे भी ये टाइटल यूज़ करने से भाई फटते कि नहीं भाई नहीं कर सकते, लेकिन ये बंदा यहाँ पे कर रहा है, यानी ये बंदा तो एकदम गजब लेवल का है। यानी भाई इसके हाथों से मर के फिर इसके हाथों से जिंदा होने का भी मेरा एक अलग ही फायदा है। उसको फिर यहाँ पे कहता है वेल तो अब तेरा काम हो चुका है, तू वापस यहाँ पे सेट में जाने का नहीं। सामने से पहले वो कहता है कि क्या ना भाई और 9 ड्रैगन सेट वाले
मुझे यहाँ पे बुला रहे जाऊँ क्या? एक कहता हाँ जा जा। उनका जो डायरेक्शन है भाई वेस्ट के साइड यहाँ पे पड़ता है, सीधे सीधे जाने का मिल जाएगा। ज़्यादा यहाँ पे घूमने फिरने की कोशिश मत करना भाई, तेरी जो मतलब खुद को एक्सपोज मत करना भाई। हाँ, और तो उससे सवाल वगैरह पूछेंगे, हो सकता है तुझे यहाँ पे जवाब मालूम नहीं रहेगा, तो झूठ बोलने से अच्छा कुछ भी यहाँ पे बोलना मत। तू एक वर्ड स्टेज का बंदे से भाई, तुझे मारने से पहले वो लोग 50 बार सोचेंगे, इससे तुझे मारेंगे नहीं, बस अपना मुंह दबा के बैठने का जब ऐसा मुसीबत में आएगा। तो ये भी कहता है या मास्टर डोंट वरी, मेरा अपना भी कोई प्लान है। ये कहता है भाई आपका तुम्हारा कोई अपना प्लान है? क्या प्लान है बता? ये कहता है भाई मेरा वो प्लान है जिस प्लान के लिए मैं पहले से यहाँ पे बहुत ही फेमस हूँ। आई मीन जो मेरा पुराना सेट था ना रेनकोट, उसका मैं क्या था सेट लीडर। तो इनका जो नैन ड्रैगन सेट है ना, आप क्या चाहते हो मैं उसका लीडर यहाँ पे बन जाऊँ क्या? सुनते ये भी जाते कि जैसे कि भाई हलवा है। कहता हूँ ठीक है भाई, अगर वाकई में तेरे पास इतनी औकात है या उनका लीडर यहाँ पे बन जाने का। ये भी कहता है डोंट वरी मास्टर, भाई आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। वो निकल जाता है। उसके बाद से यहाँ पे भाई शायद अगला दिन आता है या फिर शायद उसी दिन, जहाँ पे इसका जो सिस्टम है ना, सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया था, दुश्मनों को मार भगाया। जिसके बाद आपको ये स्पेल मिलता है। स्पेल की एक खासियत है कि अगर आपके सामने कोई आपका दुश्मन या कोई भी बंदा जो कि रूप चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा ना, तो आप जबरदस्ती ने स्पेल उसके ऊपर कास्ट करके उसको भी मजबूर कर दोगे ताकि वो अपने रियल रूप में यहाँ पे आ जाए। ये भी देखते चलो यार बढ़िया है। लेकिन जब दुश्मनों ने हमला किया था ना, उस समय से मुझे सिस्टम ने यहाँ पे नोटिफाई किया था और मैं एडवांस में तैयार ही था भाई। मुझे मालूम था कि भाई दुश्मन वगैरह हमला करने वाले, इसलिए मैं एडवांस में तैयार बैठा था। लेकिन बाई चांस मान लो कि यहाँ भी आगे चले कोई मुसीबत आने वाला है और सिस्टम ने मुझे एंड टाइम पर नोटिफाई किया और मुझे एडवांस में कोई नॉलेज नहीं है, एडवांस में मैंने कोई तैयारी नहीं की है, तब तो बहुत ही बड़ी मुसीबत वगैरह आ सकते हैं। तो ऐसे मुसीबत से बचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा सोच ही रखना पड़ेगा। और तभी ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है उसके 1 महीने बाद। जो लीडर है ना भाई हैंस से मिलने आता है उसकी गुफा में और उसके लिए यहाँ पे गिफ्ट लाता है जो बचा है ना पूरे सेट के। हाँ, तो इसकी ओर से जो गिफ्ट था ना वो यहाँ पे किताब थी, एक अश्लील किताब थी। आई मीन बहुत ही ज़्यादा अश्लील यहाँ पे किताब थी और भी ढेर सारे गिफ्ट थे। क्योंकि जो बाकी 19 सेट है ना, बाकी 19 सेटरों ने यहाँ पे हैज़ और सॉरी बोला कि सॉरी हमसे गलती हो गई, हमने आपके साथ यहाँ पे पंगा लीजिए, ये लीजिए हमारी बदले से गिफ्ट। तो ये बताता भाई ऐसी ऐसी बातें भाई और सारी गिफ्ट भाई तेरे लिए तू ही रख। ये भी कहता हाँ लीडर आपको यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सामने से ये बताता है कि हाँ भाई जो किंग लोग था अभी बड़ा कमीना था, यही वाइफ फैमिली के साथ मिलकर ये सब का सब यहाँ पे नौटंकी किया जा रहा था, पूरा बवाल यहाँ पे मचाया जा रहा था। तो हमने उसको पकड़ा और उसको जेल में बंद कर दिया। हम मैंने कहा था भाई उसने हैन ने मारा नहीं, उसको मारा नहीं था, तो उसका कल्टीवेशन बेस खाली यहाँ पे बर्बाद किया था, वो जिंदा है और अभी उसको पकड़ के रखा है जेल में। और वो भी कहता कोई बात नहीं भाई आज़ाद होऊंगा और अपना बदला मैं फिर से यहाँ पे लेके रहूँगा। उसको लीडर ये भी कहता हाँ जो हमारे सेट के 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे फैन और मो, जिनके चक्कर में भाई ये सब यहाँ पे हुआ था। हाँ, तो हमने उनके ऊपर भी ऐसा बोली लगा दिया है कि यहाँ पे किसी को उनके बारे में मालूम चलेगा हमें आके यहाँ पे बताने का, तो बहुत जल्दी हमें कुछ मालूम चल सकता है। जो सुनते हैं बोलता है काम करो भाई रहने दो भाई, उनका जो प्रॉब्लम वो अपने हिसाब से यहाँ पे सॉल्व करे, हमारे ख्याल से हमें बीच में घुस के यहाँ पे कोई भी उंगली करनी नहीं चाहिए। और हो सकता है अभी जो हमारा देश है ना यान डायनेस्टी जिसे कहा जाता है वो छोड़ के कहीं बाहर भी जा चुके रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। जो सुनते ये भी कहता हाँ ये बात एग्जैक्टली आपने ठीक ही बोला, चलो यार उनका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जो वाइफ फैमिली है ना भाई लॉजिकली बोला जाए तो वाइफ फैमिली के भी यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है। नहीं क्या स्टार्टिंग में जो 19 सेट थे भाई उनका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे चली गई, लेकिन हाँ भाई 19 सेट ने अपना मुंह पीछे मोड़ लिया कि नहीं भाई ओपीओ सेट बहुत कमाल का, हम उनके साथ जाकर पंगा ना लेंगे। जिसके बाद से लोग यहाँ पे अकेले हो गए, उनका सपोर्टर वगैरह कोई भी नहीं है। तो धीरे 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 उनकी बैंड बजेगी और कोई उनको सपोर्ट नहीं करेगा, जिस चक्कर में भाई पीस यहाँ पे मेंटेन है। जो सुनते यहाँ पे है बोलता अरे यार ये बात सुन के दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो पीस मेंटेन है, हमें पीस मेंटेन करना, हमें भी दुनिया पे कोई कब्जा वब्जा नहीं करना, आराम से कल्टीवेशन करेंगे और अपना दिल गार्डन गार्डन करेंगे। तो लीडर भी कहता है या ये बात आपने एग्जैक्टली ठीक बोला। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे कुछ दिन बाद ये बैठे बैठे ना उन दोनों के बारे में, फैन के बारे में, मो के बारे में पता करता है। तो मालूम चलता है ये दोनों बेसिकली भाई किसी एक स्पेशल जगह पे गए थे, वहाँ पे जाने वाले ना वहाँ कोई कमाल का इनहेरिटेंस था जिसको मिला और इन्होंने यहाँ पे इनहेरिटेंस किया, जिसके बाद से भाई इनको उसके द्वारा कुछ ना कुछ पावर मिली और दोनों भाई एक ही जगह पे गए थे और दोनों को एक साथ यहाँ पे मिला। तो ये भी सोचता भाई शिट भाई दोनों एक ही साथ की जगह पे यार सुनते कितना गंदा कितना बुरा लग रहा है। ऐसा मत कहो कि भाई दोनों के दोनों गे हैं और आगे चल के दोनों शादी कर लेंगे। शी भाई मेरे दिमाग में भी कितने गंदे गंदे विचार आते हैं, छोड़ो इनकी बातें। मुझे बाकी सारे मेरे रिलेशन में है ना उनके बारे में पता करता हूँ, तो सबको यहाँ पे रिलेशनशिप टाइप में चेक करता है। तो पहला जो हुआंग था, हुआंग पे अटैक हुआ था, चेक में उसकी बर्नबाजी पड़ी है और जैसे जैसे बच के निकला। और जो मैंने कहा था ना भाई शुआ नाम के कोई है जो कि भाई ये दुनिया से छोड़ के कहीं और चला गया था, वो चला गया नहीं तो चली गई थी। और जो डेमन गॉड थी ना भाई, डेमन लॉर्ड बेसिकली फीमेल पीले वाले वाली पीले नहीं भाई क्या
क्या पिंक वाली, हाँ बेसिकली वो बेसिकली गई थी और अब यहाँ पे वापस आ चुकी है। इसका जो पहला स्टूडेंट यहाँ पे यांग था जो कि आखिरी बार यहाँ पे जाता है डेमन किंग बन गया था कहीं का, हाँ तो अब वो डेमन किंग ने अपना नाम और बढ़ा लिया और उसके अंडर में ना 1 लाख से ज़्यादा उसके भाई काम करने वाले आते हैं। और साथ ही में जो वो थी भाई क्या बोलते हैं होंग शुआन, उसको भी बड़ा कमाल का यहाँ पे नॉलेज मिला, जिस चक्कर में उसको भी बड़ा कमाल का पावर ऐसा मिला है उसको भी। और साथ ही में इसका जो शुई था भाई उसका स्टूडेंट बैड लक वाला, अरे उसका बैड लक इतना खराब है क्योंकि जहाँ जहाँ अभी गया ना टोटल उसने 1 मिलियन से ज़्यादा बंदों के जान निकाल लिए, जिस चक्कर में उसका जो नेगेटिव कर्म है ना वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, बोले तो बहुत ही ज़्यादा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद है ना ये भी सोचता है कि वाह यार इस दुनिया में क्या क्या कांड हो रहा है। बाकी का तो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन ये जो शू है ना भाई, शू के क्या करूँ, कहीं भी जा रहा तो उसका बैड लग यहाँ पे लगे जा रहा। छोड़ो यार अपने बाप, इसमें क्या जाता, अपने बाप का थोड़ी ना कुछ जा रहा है वैसे भी। इसका सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि लिटरली आपके पास एक और बंदा है जिसका कोनेट प्रोविडेंस है, यानी एग्जैक्टली आपके जैसा कोई मेन कैरेक्टर जैसा। तो ये भी देखता है वाह यार लंबे समय बाद एक और बंदे का महसूस हुआ। चेक कर दो भाई कौन है, बस भगवान से दुआ कि भाई इस बार कोई लफड़ा लेकर ना जाए। जो आखिरी बार यहाँ पे शू आया था, अरे उसने बहुत ही लफड़ा लाया था। तो चेक करता है तो इस बार जो बंदा है ना उसका नाम यहाँ पे चांग एन है और अभी के लिए जो फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट स्टेज के 7वें लेवल का बंदा है और बेसिकली ये भी एक रीइंकार्नेशन रूप है। और ये जो रीइंकार्नेशन जिसका वो नाम जो कि एक टाइप का यहाँ पे स्पिरिचुअल जड़ी बूटी था जिसका नाम किंगशे कहा जाता है, जिसके यहाँ पे जान प्राण होती है, जो कि चाइनीज मानवा में यहाँ पे बहुत ही फेमस है। हाँ तो वो ऐसा बेसिकली था जिसको जब ये मतलब था अपने रियल रूप में हजारों साल पहले, तो एक बुद्धा ने, अभी बुद्धा नहीं मतलब एक मोंग ने उसको पाला पोसा यहाँ पे था, लेकिन इसका नसीब थोड़ा सा खराब था जिस चक्कर में ये प्यार के जाल मिल गया था जो कि इसको यहाँ पे गिरना नहीं था, जिसके बाद इसने थोड़े बहुत यहाँ पे बुरे काम भी कर दिए। और जो मोंग लोग था ना उनके ऊपर जाके ऐसा नजर रखता था, उनके साथ थोड़े बहुत गंदे गंदे काम करता था, परेशान करता था, जिसको इसको सजा मिला। मोंग लोगों ने सजा दिया ये कि तू जा भाई अब देखो है ना भाई इंसान बना के हम जैसा इंसानों को दुनिया में जन्म देंगे और बाहर बतेरा जन्म यहाँ पे होता रहेगा और हर जन्म में तुझे मुसीबत का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा, कोई पसंद नहीं करेगा। तेरी जिंदगी में यहाँ पे मतलब हमेशा घोड़े पे घोड़े यहाँ पे लगते रहेंगे और ये तभी तू ऐसे प्रोसेस यहाँ पे आ जा दोगा जब आखिर में चल के भाई तू सब कुछ यहाँ पे भुला देगा अपने बारे में, सब कुछ आने चाहने वाले में, और सीधा भाई एक ही चीज़ पे एकदम फोकस रहेगा तभी जाके हो पाएगा। वैसे करते करते भाई हमेशा भी मरता फिर पुनर्जन्म होता और अभी के लिए ना इसका 39वां ये पुनर्जन्म हो चुका है। और इस बार इसका जन्म एक बहुत ही बड़े कल्टीवेटर फैमिली में हुआ था और कल्टीवेटर फैमिली तो बड़ी थी, पावर वगैरह इसके पास था ठीक ठाक एवरेज टाइप का, लेकिन क्या करे भाई ये बहुत ही भद्दा, बहुत ही यहाँ पे गंदा था, जिस चक्कर में कोई भी इसे पसंद नहीं करता था। इसको एक लड़की यहाँ पे पसंद आई थी, इसने प्रपोज भी मारा था, लेकिन उसने ऐसी बातें बोल के इसका दिल तोड़ा ना कि लिटरली भाई एकदम पूरा टूट गया और उसके बाद इसने भाई अपना सर गंजा करवा दिया। इसने डिसाइड किया कि यहाँ पे प्रेम वगैरह क्या है, फालतू चीज़ें, खाली भाई मॉन्क बन जाने का, दुनिया की सेवा पानी करने का। और फिर तभी इसको मालूम चला भाई आपके बारे में कि जेड प्योर सेड में स्लेइंग एल्डर है जिसको सबसे टैलेंटेड बंदा कल्टीवेटर के मामले में कहा जाता है। तो सोचा भी क्यों ना उसके पास आता हूँ और उसको अपना मास्टर बना के उसका स्टूडेंट बन जाऊंगा, तो कहा ताकि भाई जो भी मेरी जिंदगी की नहीं है ना वही यहाँ पे पार करवाए, और इसलिए वो इसके पास इसका स्टूडेंट बनने के लिए है और इसके केव के बाहर इंतजार कर रहा है। और नीचे नोट लिखे आता है कि जैसा मैंने बोला भाई ये जो गेंसिंग यहाँ पर स्पिरिचुअल गेंसिंग उसका यहाँ पे ये रीइंकार्नेशन रूप है और एक कमाल का यहाँ पे जड़ी बूटी होता है, जिस चक्कर में इसका जो मतलब उसी की खासियत के चक्कर में इसका जो एप्टीट्यूड है ना क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छा है, तभी तो भाई कॉनेट प्रोविडेंस में इसका नाम आया और इसकी भी थोड़ी सी बहुत मतलब हालत अच्छी है। अरे जिंदगी यहाँ पे झंड है, लेकिन भाई जो बोलते हैं भाई स्पेशली ये पूरी कहानी है काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है। ये भी देखते बाप इसकी लंबी चौड़ी कहानी, एक सेकंड ये इसका रीइंकार्नेशन रूप है स्पिरिचुअल गेंसिंग का। और ये मेरा यहाँ पे स्टूडेंट बनने के लाया है, इसको मेरे बारे में मालूम है स्लेइंग एल्डर के बारे में, क्या मैं वाकई में इतना फेमस हो गया। उसके बाद सीन होता है इसके गुफा के बाहर, यहाँ पे जो उसने लिखा था कि यहाँ पे डिग्निटली आराम से कल्टीवेशन करो अच्छे से और ये मोटा बनने की राह पे जाओ। तो ये भी देखता हाँ भी ऐसी बातें यहाँ पे खाई स्लेइंग एल्डर लिख सकते हैं, इसलिए मैं उनका पर्सनल स्टोरी यहाँ पे बनने के लिए आ गया हूँ। झुकता है और यहाँ पे जोश से चिल्लाता है कि प्लीज स्लेइंग एल्डर जी मुझे अपना स्टोरी यहाँ पे बना लीजिए। 1 घंटा यहाँ पे गुजर जाता है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। ये भी देखता भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या उन्होंने नहीं सुना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने पक्का यहाँ पे सुना होगा। वो मेरा टेस्ट यहाँ पे ले रहे हैं, अगर मैं उनका टेस्ट पार करूँगा तभी जाकर उनका स्टूडेंट यहाँ पे बन पाऊंगा। इससे अपन भी टेस्ट पार करेगा और वहीं पे भाई ऐसे आराम से झुका पड़ा हुआ है। काफ़ी ऐसा करते करते समय गुजर जाता है और डिवाइस सेल्स के जरिए जो है ना वो भी अंदर से नजर रखे जा रहा है। वो भी सोचता है इसका जो रीइंकार्नेशन है भाई गेंसिन का जो फायदा देगा स्पिरिचुअल क्यूआई की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाएगा, लेकिन खतरा भी आ सकता है, इसलिए अभी के लिए खाली इसके ऊपर नजर रखता हूँ। बाद में अगर मेरा मूड चेंज हुआ तब जाके इसको शायद अपने स्टूडेंट बनाओ या ना बनाओ बाद में सोचूंगा। ऐसे करते करते कई मौसम गुजर जाते हैं, यहाँ तक
कि भाई गर्मी आती है, ऑटम आती है, समर आता है, सब यहाँ पे गुजर जाता है और लिटरली वो यहीं पे झुका पड़ा है और अपना मुंह भी इसने यहाँ पे उठाया नहीं है। और ऐसा करते करते कई साल भी यहाँ पे गुजर जाते हैं और अभी तक वो यहाँ पे नहीं आया। और तभी जो यहाँ पे मोह की बहन थी गुलाबी बालों वाली, वो यहाँ पे आती है और आते इससे कहती है, अरे टकले महाराज ये तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हें क्या इतना समय के लिए घुटने पे ऐसे झुके में मजा आता है। और सामने से इसको देखता है, वो देखते कहते वाह सुंदर सी लड़की, ओहो क्या तुम मेरे सपनों की रानी है। ये कहती है औकात में रह ले भाई, मैं तेरे सपने की रानी नहीं हूँ। वो कहता है अच्छा ठीक है, तो पक्का तुम यहाँ पे स्लिंग गिल्डर हो ना। अरे मैं आप ही का स्टूडेंट बनने तो आया। ये कहता है ना ना ना, नहीं कहती है ये कि ना 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 मैं कोई स्लिंग गिल्डर यहाँ पे नहीं हूँ। स्लिंग गिल्डर एक ऐसा आदमी है हाँ जिसको हम खाली दूर से यहाँ पे देख सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं और प्यार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। उससे क्लोज तुम्हें आने का कोई परमिशन नहीं है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो मोह की बहन थी वही गुलाबे बालों वाली, हाँ तो मिस मोह इसको कहेंगे। तो यहाँ पे आती है अपने हैन से मिलने के लिए। हैन यहाँ पे सामने बैठा हुआ है, ये इसके सामने यहाँ पे खड़ी हुई है। तो हैन सामने से कहता है कि ओके ठीक है, तुम्हारा भाई तो अब डेविल कल्टिवेटर यहाँ पे बन चुका है, बवाल यहाँ पे मचा रहा है, अपने फैमिली वैमिली का यहाँ पे बदला ले रहा है और तुम मेरे पास आई हो। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम सेक्ट छोड़ के यहाँ पे जाना चाहती हो और अपनी भाई की राह पे चल के तुम अपनी फैमिली का यहाँ पे बदला लेना चाहती हो कि भाई यही विचार है ना। ये भी कहते यस 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 मैं जाऊंगी, मैं भी एविल कल्टिवेटर बन के सारे एविल टेक्निक यूज करेंगे, मेरे भाई के साथ हाथ मिला के जिस राह पे वो चल रहा है उस राह पे मैं यहाँ पे चलूंगी। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे हन कहता भाई लेकिन इस बात के बहुत ही ज़्यादा साल हो चुके हैं भाई, 100 साल से भी ज़्यादा फैमिली के बदले का, तो तुम इसको ऐसा भुला नहीं सकती क्या। जो सुनते ये कहती भाई हाँ हमारे साथ जैसे ये कांड हुआ था, हम कोई कल्टिवेटर उस समय नहीं बने हुए थे, तो मैंने सोचा भाई भुला देते अपने बाप को, यहाँ पे क्या जाता है। लेकिन बाद में जैसे मैंने कल्टिवेशन यहाँ पे चालू किया और जैसे जैसे कल्टिवेशन में मेरा पावर यहाँ पे बढ़ते गया ना, तो मेरे अंदर का भाई गुस्सा बढ़ते गया और मैंने बोला भाई अब चाहिए बदला, मतलब चाहिए कुछ भी हो जाए मुझे बदला यहाँ पे चाहिए। अगर मैंने नहीं ना किया तो जैसे इनर डेमन आता जो कि हमेशा तुम्हें परेशान करता है, यस इनर डेमन बन के भाई मेरे दिल में ऐसा बैठा रहेगा। अगर ये इनर डेमन मेरे अंदर बैठा रहा तो मैं कभी भी ना नानसेंस सॉल स्टेज पे जा ही नहीं पाऊंगी। अभी गोल्डन कोर पे हूँ ना, तो उसके बाद नानसेंस सॉल पे कभी जा ही नहीं पाऊंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है बाहर यहाँ पे जाऊंगी और जाके यहाँ पे बदला में लेके रहूंगी। और आज मैं तुम्हें यहाँ पे बस गुड बाय बोलने आई थी, तो गुड बाय और इतना बोलते उसके पास यहाँ पे आती है और आते यहाँ पे पप्पी ले लेती है। हाँ ज़्यादा रोमांटिक पप्पी नहीं था, उसके होठों पे क्योंकि नहीं लेती, गाल पे यहाँ पे लेती है। तो ये भी हल्का से यहाँ पे हिल जाता है और सामने से फिर कहती है वेल तो ये मेरा गुड बाय गिफ्ट तुम यहाँ पे समझ सकते हो क्या ना भाई। जब से मैं सिटी में आई हूँ उसके बाद से भाई मेरे फैमिली के अलावा मेरे भाई के अलावा ना तू एक लौता ऐसा आदमी है जिसे देख के भाई मेरे दिल में यहाँ पे फीलिंग आई थी, जिसे देखने के लिए भाई मेरा दिल यहाँ पे देखता है, जिससे भाई मेरा दिल यहाँ पे चाहने लगा है। उससे सोचा क्यों ना भाई तुझे जाते जाते यहाँ पे गुड बाय बोल दूँ। इतना बोल कर यहाँ पे ऐसा जा रही थी तो पीछे से है इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है वेल तू यहाँ पे जा रही है तो मैं तुझे बस यहाँ पे गुड लक कर सकता हूँ कि हाँ भाई गुड लक और अपने काम में भाई अच्छे से फतेह हासिल करना। जो सुन के सैड यहाँ पे हो जाती क्या, अरे यार ये लौंडा यहाँ पे बुद्धू है क्या। मैं थोड़ी ना सामने से इससे ये एक्सेप्ट करना चाहती थी, मुझे लगा भाई ये थोड़ा इमोशन हो जाएगा, मुझे अपने बाहों में पकड़ लेगा, मुझे यहाँ पे रुकेगा, मुझे भी पप्पी शप्पी लेगा और कहेगा तो उससे ना जाओ भाई मेरे साथ यहाँ पे शादी कर लो, हम आराम से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारेंगे। लेकिन ये तो और मुझे बोला कि गुड लक जाके अपने काम में यहाँ पे फतेह हासिल कर देना। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे रुकती है, जोर से चिल्लाती हो, कहती है अच्छा सुनो मैं यहाँ पे जाऊँगी और जाके अगर मैं सेफली बाहर यहाँ पर आ गई ना, वापस आ गई ना, तो क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे शादी करोगे करोगे करोगे। जो सुनते हैं यहाँ पे कहते हैं हाँ मैं करूँगा, अगर तुम सेफली बाहर आ गई तो मुझे मालूम है तुम यहाँ पे सेफ रहोगी। और उसके बाद से ये भी सुन के खुश, यस 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 मैंने जितना बुरा समझा था हैन उतना बुरा नहीं है, हैन वाकई में बहुत ही अच्छा आदमी है। लेकिन जैसे केव के बाहर यहाँ पे पहुँचती है ना, हैन के केव के बाहर आता है सेक्टर लीडर और आता है एकदम पकड़ लेता है, ये भी चलाती है मम्मी यहाँ पे छोड़ दो। हाँ इसने बेसिकली अपने डिवाइन सेंस ना सेक्टर लीडर को बता दिया था कि देखो भाई जो मिस मोह ना बुरा काम करने के लिए जा रही है तो उसको यहाँ पे पकड़ लो, इसलिए उसने आके यहाँ पे पकड़ लिया था और पकड़ के उसको लेके जाया जा रहा था। ये भी चिल्लाती है साले हैन के बच्चे तूने मुझे धोखा दिया, ये गलत बात है, ये गलत बात है, तूने गलत किया। एक क्या गलत बात है, मैंने कहा था ना तू सेफ रहेगी, देख भाई तू सेफ है। उसके बाद से यहाँ पे जो मुर्गी है ना वो भी कहती है हम मेरी मास्टर के मौके का फायदा उठाई थी, मतलब बिल्कुल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये भी सामने से कहता है लीडर अरे यार मिस्टर हैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने एक और कल्टिवेटर को बुरी राह पे जाने से बचा दिया। फैन और मोह तो पहले से जा चुके, वो तो बवाल मचाए जा रहे, बुरा काम करे, लेकिन आपने इस लड़की को बचा लिया और मुझे आपने डिवाइन सेंस एरिया एडवांस में बता के आपने अच्छा काम किया। ये भी कहते हैं लीडर भाई आपको ज़्यादा मेरी चाट वैसी कोई बात नहीं है, कोई मेरा दोस्त कोई मेरे पहचान का कोई बुरा कल्टिवेटर बनेगा तो उसका फोर्स मैं रोकूंगा, ये मेरा फर्ज बनता है। उसके बाद लीडर यहाँ पे कहता है हाँ वो सारी बातें यहाँ पे ठीक है, लेकिन मैंने एक बड़ा अजीब सा बात यहाँ पे नोटिस किया। हाँ जैसे मैं यहाँ पे आया ना मैंने ये नोटिस किया भाई एक यहाँ पे टकला से एक भद्दा सा आदमी है जो कि तेरे केव के बाहर यहाँ पे घुटने पे आ
आगे कब से पड़ा है, और शायद मेरे ख्याल से 5 सालों से अपने घुटने पे आके ऐसा झुका पड़ा है। क्यों मैंने ठीक बोला ना? सुनते हैं इनको याद आते, अरे हाँ यार वो बंदा अजीब सा टकला बदसूरत बंदा भाई, जिसके पास भी कॉन्वेंट प्रोविडेंस है, मैं जैसा ओ शिट भाई, मैं तो उसके बारे में भूल गया था। 5 साल हो गए क्या? वो अभी भी वैसे झुका पड़ा है। और यहाँ पे खुद से कहा जा रहा है भाई आईएएस स्लेइंग एल्डर जी प्लीज़ मुझे अपना डिसाइपल यहाँ पे बना लो। तो स्लेइंग एल्डर यानी है सामने आता है, वो आते कहता है वत्स अब तुम्हें झुके रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे उठ सकते हो। ये भी अपना आँख यहाँ पे खोलता है और कहता है कि आप क्या वाकई में यहाँ पे स्लेइंग एल्डर हो, क्या मुझे अपना स्टोन बनाने के लिए आ गए? ये कहता है यस मैं वाकई में स्लेइंग एल्डर हूँ, मैं तुम्हें अपना स्टोन बनाने के लिए यहाँ पे आ गया। लेकिन मेरा एक इशूल हो, जिस बंदे को मैं अपना स्टोन यहाँ पे बनाता हूँ ना, अपने अंडर में लेता हूँ, जो मुझे यहाँ पे फॉलो करता है, हाँ तो मेरे साथ वो ट्रेनिंग करेगा, आराम से ट्रेनिंग करेगा, कहीं बाहर बाहर यहाँ पे जाता नहीं। जब तक कोई इमॉर्टल यहाँ पे ना बन जाए, तो अगर तू यहाँ पे हाँ बोलेगा तब जाकर तुझे आने का परमिशन मिलेगा। तो ये भी कहता है नेकी और पूछ पूछ, आप जैसे बंदे से मुझे यहाँ पे उम्मीद थी, चलिए मुझे अपने स्टोन बना के ले चलिए। उसको लेके जाता है और उससे यहाँ पे कहता है वेल ओके ठीक है भाई, तो ये पूरा केव पूरा माउंटेन समझ भाई अपने बाप के यहाँ पर है, कोई फालतू सा जगह यहाँ पे ढूंढ ले, वहाँ पे बैठ के अपना कल्टीवेशन चालू कर दे। और जैसे तो गोल्डन कोई स्टेज पे जाएगा ना, हाँ तो मुझे आके बताना, मैं उस समय तुझे कमाल कमाल के मैजिकल स्पेल और साथ ही में टेक्निक यहाँ पे बता दूंगा। तो वो भी कहता है ओके ठीक है। और चीके के दिमाग में तो अभी भी वही है कि हाँ भी सारे बंदे कमीने और सब लोग एक दूसरे को खाना चाहते, तो क्या ये आदमी मेरे मास्टर को खाएगा? नहीं, मेरे मास्टर खुद यहाँ पे लेकर आए, तो मेरे मास्टर को ये बिल्कुल भी खाने वाला नहीं है। उसके बाद इसके सिस्टम में नोटिफिकेशन लेके आता है कि कांग्रेचुलेसन आपने टोटल 3 डिसाइपल यहाँ पे बनाए और तीनों के पास इन्हें बड़े कमाल कमाल के कॉन्वेंट प्रोविडेंस है। जिस चक्कर में जो आपका कॉन्वेंट प्रोविडेंस है ना भाई, वो भी यहाँ पे इंक्रीज होता है, उसकी भी पावर यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। और साथ ही में आपको यहाँ पे वो ऑप्शन यहाँ पे चूज करने का आ चुका है कि आप किसको फॉलो करके आगे अपनी जिंदगी यहाँ पे हासिल में करना चाहोगे। तो 3 ऑप्शन टोटल यहाँ पे मिलते हैं। जो शॉर्ट कल्टीवेटर का पाथ है ना, उसको यहाँ पे फॉलो करो, आपने उसको यहाँ पे फॉलो किया। और महानाया जो स्टेज यहाँ पे रहता है, जिस स्टेज पे जाने के बाद बंदा इमॉर्टल बन जाता है, हाँ तो आपने वो किया, तो जिसके बाद से आप इमॉर्टल बन जाओगे और इमॉर्टल की दुनिया में जाने का मौका मिलेगा। सेकंड यहाँ पे 6 रूट ऑफ रीइंकार्नेशन, जो आपको बेसिकली यहाँ पे कल्टीवेशन रूट है, उसके जरिए भाई उसका कल्टीवेशन यहाँ पे करो, जिसके बाद से जैसे महानाया स्टेज पे जाओगे इमॉर्टल बनने के बाद ना, आप इमॉर्टल की दुनिया में नहीं जाओगे, बल्कि जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया है, भूतों की दुनिया, आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ के लॉर्ड वगैरह बन सकते हो। और थर्ड आता है भाई दोनों के यहाँ पे मिशन, जिसमें आपको भाई यहाँ पे दोनों फॉलो करना है। आपको जो रूट का भाई पावर है उसको भी, साथ ही में जो शॉर्ट कल्टीवेटर का पावर ना उसको भी फॉलो करना है। जिसके बाद से ऐसा समझो भाई आई जो तीनों दुनिया ना भाई, जमीन की दुनिया हो, अंडरवर्ल्ड की दुनिया, फिर इमॉर्टल की दुनिया या फिर सारू दुनिया, भाई ये तीनों से एकदम अलग ही आप चल जाओगे, जहाँ पे फिर आपकी मर्जी, आप कहीं भी जा सकते हो, ऊपर नीचे आए दाएं बाएं हर जगह आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे नोटिस करता है। अच्छा भाई 3 ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे है, जिसमें जो पहला वाला यहाँ पे था स्वॉर्ड करके मोटा बनने का, अरे बड़ा बेसिक बड़ा मेडिक्योर यहाँ पे लग रहा है, आई डोंट लाइक इट। और अंडरवर्ल्ड वाला मतलब आई हेट अंडरवर्ल्ड, तो मुझे वो भी पसंद नहीं है। जो तीसरा यहाँ पर है वो काफ़ी मुझे कूल बैडेस यहाँ पे लग रहा है, मैं लिटरली कहीं भी आ जा सकता हूँ, दोनों का प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से भाई थर्ड ऑप्शन चूज करना यहाँ पे सबसे बढ़िया ही रहेगा, इसलिए वो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट मारते कि ओके ठीक है भाई मुझे चाहिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। और जैसे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करते तो सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया, जिसके बाद आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। और इस रिवॉर्ड में बड़ा कमाल का एक कल्टीवेशन टेक्निक है, उसका इनहेरिटेंस आपको मिलता है, हाँ तो भाई करो। और इसकी एक खासियत है, जो स्वॉर्ड क्यूआई रहती है ना, स्वॉर्ड क्यूआई फिर स्वॉर्ड एनर्जी यहाँ पे कह दो, जो कि स्वॉर्ड कल्टीवेटर के पास रहता है। और ये वाला एनर्जी ना जब तुम गोल्डन कोर पे जाते हो तब जाकर तुम्हें मिलता है, जो कि आपकी बॉडी में भी है। तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको थूक सकते हो और बंदों पे अटैक कर सकते हो। तो ये भी इमेजिन करता भाई, थूक के बंदों पे मार के बंदों को काट के, शी भाई कितना बेकार लग रहा है यार, मुझे ऐसा टेक्निक देना जरूरी था कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ भाई, मुझे दूसरा टेक्निक यहाँ पे दो मम्मी रे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है ना, उसके 12 साल बाद। हाँ इनके लिए 12 साल और 13 साल है ना, 12 सेकंड और 13 सेकंड के यहाँ पे बराबर है। मैं तो ऐसा भी सुना है कि इस मानव के जैसे और आगे बढ़ेगा भाई, इसके नॉवेल्स आए उसके 1.5-2 चैप्टर तक मिलियंस ईयर यानी 10-15 लाख तक भी कैरेक्टर जिएंगे, ऐसा भी मैंने बातें सुनी। अब जो हो आगे हमें मालूम चलेगा। तो 12 साल गुजर जाते हैं और यहाँ पे जो कल्टीवेशन काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और जो यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी जो जरूरत पड़ती है कल्टीवेशन करने के लिए, वो इसके पीक पे ना बहुत ही ज़्यादा, इसके माउंटेन के एरिया में बेसिकली ज़्यादा हो चुका है। वो जो लड़का यहाँ पे आया था ना नया नया, या लड़का कह लो फिर भद्दा सा जो टकला यहाँ पे था, हाँ अगर आपको याद होगा तो उसकी खासियत यही था, वो जहाँ जाएगा ना तो स्पिरिचुअल क्वांटिटी आसपास की बढ़ जाती है। उसके चक्कर में ना इसके जो माउंटेन का बढ़ गया था, खाली इसके माउंटेन का नहीं बल्कि जो पूरा सेक्ट ना भाई पूरे सेट के यहाँ पे बढ़ चुका था, जिससे कल्टीवेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। और 12 साल के अंदर ये ना आराम से वर्ल्ड स्टेज के 4थे लेवल पे जा चुका था, जिससे इसको खुश हुई। और जैसे कि मैंने बोला भाई खाली माउंटेन पे नहीं बल्कि पूरे सेक्ट में यहाँ पे हुआ, तो सेट के जो बाकी सारे बंदे हो गए उनको भी यहाँ पे फायदा हुआ, उनका भी लेवल अप है ना पहले से काफ़ी तेजी के स्पीड से हुआ। अब उनको छोड़ो भाई, जो एल्डर
प्लस यहाँ पे थे ना भाई एल्डर्स को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। काफ़ी एल्डर्स अब यहाँ पे ना सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे यहाँ पे जा चुके। इसी के बदौलत प्लस उनका टेक्निक मिला लो और प्लस ये स्पिरिचुअलिटी मिला लो, उनका लेवल अपन ना काफ़ी तेजी के स्पीड से होता रहेगा और कम टाइम के अंदर ना मतलब बहुत ही कम टाइम के अंदर काफ़ी सारे एल्डर्स वगैरह यहाँ पे वाइड स्टेज पे पहुंच जाएंगे। और ढेर सारे एल्डर्स अगर वाइड स्टेज पे चल जाओगे तुम ही इमेजिन कर देखो भाई हमारा सेट ना हमारे देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा और उसके बाद से धीरे धीरे पूरे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा और कोई हमारा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। अब आप लोग भी सोचो कि हाँ भी लेकिन हैन को यहाँ पे बैठे बैठे सारे एल्डर्स और सारे डिसाइपल के बारे में कैसे मालूम चल रहा है कि उनका लेवल अप हुआ या फिर नहीं हुआ। हाँ तो जो यहाँ पे रिलेशनशिप टैब है ना उसमें से हम जिसमें से भाई सारे बंदों का रिलेशनशिप उनका क्या हालत है क्या हो रहा है उनके साथ सब कुछ मालूम चल रहा है। और लिटरली भाई इतने सालों तक ना इसने भाई बहुत सारे सेक्टर में बंदों के साथ एल्डर के साथ दोस्ती के लिए इसलिए सभी का शौक कर रहा है, इतना शौक करे कि भाई इसका पढ़ कर दिमाग खराब हो जा रहा है कि अरे सिस्टम भाई ये तू गलत यहाँ पे कर रहा है। इतने सारे बंदों का तूने एक साथ मेरे सामने यहाँ पे प्रकट कर दिया, तुझे आइडिया भी है सबका पढ़ते भाई यहाँ पे सालों गुजर जाएंगे तो मैं अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कब करूँगा। ये तू गलत कर सिस्टम भाई, तू अगर तो यहाँ पे कोई आदमी रहता ना मैं बिना तेल लगाए तेरे यहाँ पे ले लेता। लेकिन यार ये ज़रूरी है, कई बार काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे जो बंदे क्लोज मेरे बंदे हो गए जैसे सीनियर हो गई होंग शॉन मास्टर हो गए उनके बारे में पता करने को रहा तो इसमें आराम से चेक कर सकता हूँ। लेकिन सारा इतना सारा आ गया उसमें से भाई जी स्पेसिफिक बंदे का मुझे ढूंढने को रहेगा, साला मिलेगा नहीं तो यार दिमाग ही खराब हो जाएगा। यार सिस्टम तो बड़ा बेकार है यार, तू गलत कर रहा है। तभी सिस्टम यहाँ पर लिखे आता है कि नहीं है आपके पास एक कमाल के यहाँ पे ऑप्शन है, जो भी बंदे लोग यहाँ पर है ना हाँ तो उनके नीचे एक फॉलो का भी ऑप्शन है जो ऑफ या ऑन करने का ऑप्शन है। अगर आपने उसको ऑन कर दिया ना तो उस बंदे का ना अलग से यहाँ पे दिखाएगा और आपको ढूंढने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो सुनने ने हैन को यहाँ पे और भी गुस्सा आता है सिस्टम पे जोर से चिल्लाते कि अरे यार ये फंक्शन तो पहले सिस्टम में यहाँ पे नहीं था लेकिन तूने जानबूझ के छुपाया ना मेरी लेने के लिए। सिस्टम सामने से कहता ना क्या सिस्टम है ना टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट होते रहता है, थोड़े बहुत बग्स वगैरह जो आते हैं ना वो भी यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। वही हमने बग्स यहाँ पे फिक्स किया जिसके बाद से ये नया वाला ऑप्शन यहाँ पे आया। ये कहता अच्छा भाई सिस्टम तो ये भी यहाँ पे कर सकता है। एंड देन उसके बाद शेष होता है शुई की ओर जो कि भाई डेमोनिक एरिया में आ चुका था जहाँ फिर से हमेशा की तरह एक सेट के भाई सारे बंदे पीछे पड़ चुके थे। उसका पीछा करते करते खाई के कोने में लेके आ जाते हैं और खाई के कोने में अटका पड़ा है। सारे बंदे कहते हैं साले डेमन के बच्चे अब तो कैसे यहाँ पे बचेगा, अब तो खाई के कोने में आ गया, वहाँ पे खाइए यहाँ पे हम लोग हम तेरी जान यहाँ पे छोड़ देंगे अगर जो हमारे सेट का जो सिगरेट टेक्निक है ना भाई वो जो तूने लिया ना हमें दे दे। दूसरा बंदा कहता है या दे 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 क्या ना हमारे जो बेसिकली लीडर है ना वो लीडर लंबे समय से यहाँ पे गायब है लेकिन उनका जो आखिरी निशानी हो तेरे पास यहाँ पर है। इसका मतलब पक्का बहुत सिगरेट उन्हें यहाँ पे चोरी किया, दे दे, नहीं देगा तो भाई हम तुझे कुत्ते की मौत यहाँ पे मारेंगे। तो सामने से शुई यहाँ पे कहता है कि अच्छा भाई देखो यार मैंने इससे पहले कभी भी किसी की जान यहाँ पे नहीं ली है। वो बंदे लोग खुदा के मेरे से ऐसा झूलते हैं देन उसकी जान अपने आप यहाँ पे निकल जाती है। मैं भी तुम्हारी जान यहाँ पे नहीं लूँगा। हाँ मेरे पास से टेक्निक मतलब सामने से सिगरेट टेक्निक ने खुद भाई मेरे पास आने का यहाँ पे बोला था तो इसलिए मेरे पास आ गया। तुम्हारे बम में दम है तो आओ मुझसे यहाँ पे छीन लो। और लोग भी कहते अच्छा भाई डायरेक्ट तू हमें यहाँ पे चैलेंज करा तो हमने भी चूड़ियाँ यहाँ पे नहीं पहन के रखी है आक्रमण। और सारे के सारे बंदे यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते चाकू वाकू सब तलवार वगैरह फेंकते आराम से यहाँ पे डॉज कर लेते हैं। और डॉज करते पूरे एटीट्यूड में कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगा तभी तुम जो चाकू वाकू फेंकोगे और यहाँ पे उतने में थक जाऊंगा फट जाएगी माफ़ी मांगूंगा। नहीं ये मेरी लिमिट नहीं है, मेरी लिमिट इससे भी कहीं ज़्यादा आगे है। तो बाकी बंदों की अब थोड़ी सी फटती की शिट जिस हिसाब से बातें करे ना ऐसा लगता है अपना जो ट्रम्प कार्ड है जो सीक्रेट बात या सीक्रेट टेक्निक वो भी यहाँ पे निकालने वाला है। दूर हटो भाई दूर हटो। सामने से ये भी कहता है या मेरा ट्रम्प कार्ड जो मेरा अल्टीमेट मूव है ना भाई अल्टीमेट स्किल वो लगता है मुझे यहाँ पे ट्राई मारना पड़ेगा। बंदों की और फटी पड़ी है ये अपना अल्टीमेट टेक्निक ट्राई मारता है जो सच रहता मास्टर प्लीज आके मेरे को बचा लो। और जैसे ये सुनता ना उनकी फट के हाथ में जाती है। बाकी बंदे मतलब हिल जाते कह रहे यार हमें लगा कोई टेक्निक दिखाएगा ये तो माफ़ी की भीख मांग रहा है। सामने से शुई कहता है अच्छा लगता है मास्टर अभी यहाँ पे हगने मुतने गए इसलिए आ नहीं पा रहे 2 मिनट रुक जाओ अभी आएंगे और मेरी जान यहाँ पे बचा लेंगे। और उसके बाद चेंज होता है हैंड की ओर जहाँ पे आपको उसको जो फॉलोइंग करने का ऑप्शन है तो फॉलो करने का ऑप्शन उसके बाद से जो बंदे को जो इसके करीबी यहाँ पर दोस्त वगैरह जो भी जानू वानू जो भी हाँ वो सबका इसने फॉलो कर दिया तो उनका सबसे सामने यहाँ पे आ रहा था जिसमें जो भी यहाँ पे रिलेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि सेक्टर भाई उनके ऊपर हमला हुआ जो फैन यहाँ पर है भाई फैन की बहुत ज़्यादा कुटाई ऑलमोस्ट यहाँ पे मरने वाला है। तो एक सेट ने कैप्चर कर लिया जो मो है उसके ऊपर भी राटिया सेट के बंदों ने हमला किया था। जो यांग है यांग के ऊपर भी हमला हुआ था उसके बाद से उसकी भी बैंड वगैरह बजी थी लेकिन एंड में उससे कमाल के टेक्निक मिला जिससे भाई उसको उसका जो ब्लड लाइन स्पेशल सेंध ब्लड लाइन है ना वो यहाँ पे एक्टिवेट वगैरह हो गया और इसी सारी बातें लिखी हुई थी। ये भी देखते कह रहे यार बाहर से सारे बंदे गए ना इतना लफड़ा होता भाई मैं जैसा घर में आराम से बैठो कल्टीवेशन करो भाई जिंदगी एकदम सॉर्टेड यहाँ पर रहेगी। तभी यहाँ पे नोटिफिकेशन लेके आता है कि जो बेसिकली यहाँ पे स्टेटस है ना अपडेट हुआ है। ये भी देखते क्या भाई व्हाट्सअप स्टेटस है क्या देखते हैं ना जो शुई है ना शुई के बारे में लिखा हुआ था कि एक साथ ना 3-3 सेट वाले ने शुई को घेर के भाई मारने के लिए उसके पीछे यहाँ पे पड़े हुए भगवान जाने उसके साथ क्या हो गया।
क्या होगा, जो सुनते यहाँ पे ये भी है सोचता भी भगवान जाने उसके साथ क्या होगा। उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, जो बंदे उसके पीछे पड़े ना उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, इतना तो भाई मुझे आइडिया लग रहा है। उसके बाद शीर्ष होता है शुई की ओर, जो कि चिल्लाए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं कि मास्टर आओ यार हमारी जान यहाँ पे बचा लो प्लीज, हमें बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। जो सारे बंदे इसके पीछे पड़े थे उनको भी लगता है शायद भाई बड़ा कमाल का इसका मास्टर होगा, जो कि आते ही हमारी बैंड बजा दे। इसलिए सामने से कहता भी कि भाई इसके मास्टर भाई आप कहीं भी हो तो सामने आ जाओ, हम लोग इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें बस बैठ के यहाँ पे बातचीत करना है और कुछ भी नहीं। लेकिन इसका मास्टर यानी है ना आया नहीं था, इसलिए शुई की फटी पड़ी शिट भैया। ऐसा लगता है ना मास्टर इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बिजी है, हमेशा कहीं भी जाता था तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती थी इनडायरेक्टली भाई मेरी मदद कर देते थे, लेकिन आज वो नहीं करे, इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही बिजी है मम्मी रे। और उसके ऐसा डरा हुआ एक्सप्रेशन देख के जो सारे बंदे ना उनको भी आइडिया लग जाता है कि भाई इसका एक्सप्रेशन देखो, ऐसा लगता है ये नाटक कर रहा है, इसका कोई मास्टर यहाँ पे नहीं है, कोई इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए नहीं आया है, तो रुके काई को भाई आक्रमण। और सारे बंदे फिर से आक्रमण के लिए आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं और इसकी फटी पड़ी है। ये भी कहता है ना यार मेरे मास्टर आने वाले होंगे यार, अभी बिजी होंगे इसलिए नहीं आ रहे होंगे यार, प्लीज़ मेरे ऊपर यहाँ पे हमला मत करो मम्मी रे। हमला करने के लिए जैसे आ गया आसमान में यहाँ पे बिजली वगैरह कड़कने लग जाती है, ढाम से बिजली कोने में आगे गिरती है, इनकी फट जाती है। कह रहे बाप रे ये बिजली वगैरह अचानक से ऐसा कैसे आने लगा, अभी मौसम तो अभी बराबर है और ये बिजली कोई ऐसा वैसा नहीं है, स्पेशल बिजली है जो कि स्पेशल बंदों को मारने के लिए काम आता है। लेकिन ये बिजली तो हजारों साल पहले गायब हो गई थी, अब नहीं आते, तो अचानक से कैसे आ गया। ये सामने से शुई को लगता है भाई अच्छा मेरे मास्टर भाई ये सब कुछ मेरे मास्टर यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद जो बिजली है ना शुई को छोड़ के बाकी जो भी बंदे यहाँ पे आते सारे बंदों पे गिरता, सब लोग एक एक यहाँ पे मरे जा रहे हैं। शुई यहाँ पे खुश है, यस भाई मेरे मास्टर भाई आ ही गए मेरी जान बचाने के लिए, मास्टर तो सिगरेट हो भाई आप ही मेरे भगवान हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसको क्या मालूम, इसका मास्टर आराम से बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा है, ये तो इसका बैड लक है, आई मीन इसका गुड लक है और बाकी बंदों का बैड लक है जो इसके साथ रहते हैं। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।